श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोको वासुदेव सर्वत्र मैं उन ना कत उठाई अंतरी बारी संगी है नानक काई दुराई। है नानक वासुदेव सर्वव्यापक हैं। श्री कृष्ण सर्वव्यापक हैं, कहीं भी उनका अन अस्तित्व नहीं है। सब जीवों के भीतर तथा आस पास प्रभु हैं, उससे कोई छिपाव नहीं हो सकता। अंतर बारी संगी हैं नानक काई दुराई। ववा वैरू न करिए काहू कट कट अंतरी ब्रह्म समाहू। वासुदेव जल थल में रव्या गुर प्रसादी विरले ही कव्या। वैर विरोध मिटे तीत मनते हरि कीर्तन गुरमुख जो सुनते। वरण चिन्ह सगलते रहता नानक हरि हरि गुरुमुखी जो कहता। हर एक शरीर में परमात्मा समाया हुआ है, इसलिए किसी के साथ भी वैर नहीं करना चाहिए। वासुदेव पानी धरती सर्वत्र व्यापक है। श्री कृष्ण वासुदेव जल थल में रव्या। वासुदेव जल थल में ही रव्या। श्री कृष्ण सर्वव्यापक हैं, जल में हैं, थल में हैं। गुर प्रसादी विरले ही गव्या, लेकिन किसी विरले ने ही गुरु की कृपा से उस प्रभु तक पहुंच प्राप्त की। वैर विरोध मिटे तिहि मन ते। हरि कीर्तनो गुरमुखु जो सुनते। हरि का जो कीर्तन जो हर समय सुनते हैं, उसको स्मरण करते हैं, उसकी गुण स्तुति सुनते हैं, उनके मन से वैर विरोध मिट जाते हैं। वैर विरोध मिटे ती तंते हरि कीर्तनो गुरुमुखी जो सुनते। वरण चिन्ह सगलय ते रहता नानक हरि हरि गुरुमुखी जो कहता। जो हर समय हरि हरि का स्मरण करते हैं, उसी की गुण स्तुति हरि की करते हैं, उसके मन में वैर विरोध नहीं रहता, वो सब खत्म हो जाते हैं। श्लोको हूँ करत विहानिया साकत मुगद अजान। दंड की मुए जियो त्रिखावत नानक कीर्ति कमान। माया ग्रसित मूर्ख मनुष्यों की उम्र इसी रूप में बीत जाती है कि मैं बड़ा हूँ, मैं ही बड़ा हूँ। अहंकार के सहारे किए कर्मों के संस्कारों के कारण अहम का कांटा चुभ चुभ कर भी उसकी आत्मिक मौत हो जाती है। जैसे प्यासा पानी के अभाव में मरता है, वैसे ही आत्मिक सुख के बिना में मरते हैं। मुए जियो त्रिंग खावत नानक कीर्ति कमान। डांडा डाड़ी मिटे संगी साधु करम तरम ततु नाम आराधु। रूड़ो जे वसियो रिद माई ओआ की डांडी मिटत बिन साई। डांडी करत साकत गवारा जे ये एम बुद्धि विकारा। डांडा गुरमुखी डांडी मिटाई निमक माई नानक समझाई। मनुष्य के भीतर से अहम के कांटे की चुभन गुरु की संगति में ही मिटती है, क्योंकि हरि नाम सत्संगति में ही मिलता है। और हरि नाम का स्मरण सारे धार्मिक कर्मों का निचोड़ है। जिस मनुष्य के हृदय में सुंदर प्रभु आबसे, उसके भीतर से अहम के कांटे की चुभन अवश्य दूर हो जाती है।
ये अहम भावना वाली विकृति वही मूर्ख व्यक्ति रखते हैं जिनके हृदय में अहम भावना वाली बुद्धि से उपजे दोष टिके रहते। पर हे नानक, जिन्होंने गुरु की शरण लेकर के अहंकार वाली चुभन दूर कर दी, उन्हें गुरु पलक झपकने मात्र में ही आत्मिक आनंद की झलक दिखा देते। जे हिये अहम बुद्धि विकारा, डाडा गुरुमुखी डांडी मिटाई, निमक माई नानक समझाई। श्लोको साधु की मन ओट गहूं, उक्ति सियानफ त्यागू, गुर दिखिया जी मनी वसे, नानक मस्त की पागो। हे मन, गुरु का आसरा ले, अपनी दलीलबाजी तथा चितराइयां छोड़ दे। हे नानक, जिस मनुष्य के मन में गुरु की शिक्षा बस जाती है, उसके मस्तक पर सौभाग्य प्रकट हुआ समझो। गुरु देखिया जी मनी वसे, नानक मस्तक की पागो। सस्सा सरनी परे अबारे, शास्त्र स्मृति वेद पुकारे, सोदत सोदत सोदी विचारा, बिनु हरि भजन नहीं छुटकारा। सांसी सासी हम पुल्लन आरे, तुम समर्थ अगणत पारे, सरनी परे की राखू दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। हे पृथ्वी के स्वामी, अब हार करके तेरी शरणागत हुए हैं। सस्सा सरनी परे अबारे, स्मृतियां शास्त्र वेद उच्च स्वर से पढ़ते हैं। शास्त्र स्मृति वेद पुकारे, सोदत सोदत सोदी विचारा। स्मृतियां शास्त्र वेद सब उच्चारण करते हैं, पर बहुत विचार करके इसी परिणाम पर पहुंचा जाता है कि हरि नाम के स्मरण के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। सोदत सोदत सोदी विचारा, बिनु हरि भजन नहीं छुटकारा। सब शास्त्र स्मृतियां वेद यही कहते हैं कि हरि नाम के स्मरण के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है। बिनु हरि भजन नहीं छुटकारा, सासी सासी हम पुल्लन आरे, तुम समर्थ गणत पारे, सरनी परे की राखू दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। हे गोपाल, हे बाल गोपाल, हे श्री कृष्ण, हम जीव प्रत्येक सांस भूले रहते हैं और हर सांस में भूलें करते हैं। तुम हमारी भूलों को क्षमा करने योग्य हो। तेरे गुण गणना से परे हैं, तेरे गुणों का भेद नहीं पाया जा सकता। हे नानक, प्रभु के समक्ष प्रार्थना कर और कह, हे गोपाल, हे बाल गोपाल, हे श्री कृष्ण, हम तेरे बच्चे हैं। हे दयालु, शरणागतों की लाज रख। तुम समर्थ अगणत अपारे, सरनी परे की राखू दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। खुदी मिट्टी तब सुख पे, मन तन पे अरोग, नानक दृष्टि आया स्तुति करनु जोग। जब मनुष्य की अहम भावना दूर हो जाती है, तब इसे आत्मिक आनंद मिलता है, जिसके प्रभाव से इसके तन मन स्वस्थ हो जाते हैं। हे नानक, अहम के मिटने से ही मनुष्य को वह परमात्मा दिख पड़ता है जो सचमुच गुण स्तुति का अधिकारी है।
खुद ही मिट्टी तब सुख पे, मन तन पे अरोग, नानक दृष्टि आया स्तुति करने जोगु। खखा खरा सराऊं ताऊं, जो खिन में उन्ने सुबर पराऊं। खरा निमाना ओत परानी, अन दिनों जापे प्रभ निर्बानी। भावें खसमता उआ सुखू देता, पार ब्रह्मु ऐहो अगानता। असंख खत्ते खिन बख्सन आरा, नानक साब सदा दयारा। मैं उस प्रभु हरि की गुण स्तुति मन लगा कर करता हूं, जो एक क्षण में उन हृदयों को भले गुणों से लबालब भर देता है, जो पहले गुणों से खाली थे। जब मनुष्य भली प्रकार अहंकार रहित हो जाता है, तो हर समय वासना रहित परमात्मा को स्मरण करता है। इस प्रकार मनुष्य पति प्रभु को प्यारा लगने लगता है। प्रभु उसे आत्मिक सुख देता है। हे नानक, पर ब्रह्म वेद रहित है। मालिक प्रभु सदा ही दया करने वाला है। वह जीवों के अगणित ही पाप क्षण भर में क्षमा कर देता है। पार ब्रह्मु ऐसो आगणता, असंख खत्ते खिन बख्सन आरा, नानक साहिब सदा दयारा। श्लोको सती कहो सुनि मन मेरे, सरनी पर हूँ हरि राई। उक्ति स्यानफ सगल त्यागी, नानक ले समाई। है मेरे मन, मैं तुझसे सत्य बात कहता हूं, इसे सुन। परमात्मा की शरण ले, उस हरि की शरण ले। हे नानक, तमाम दलील बाजी तथा चतुराई छोड़ दे। सरल स्वभाव का आसरा लेगा तो हरि तुझे अपने चरणों में जोड़ लेगा। सती कहूं सुनी मन मेरे, सरनी परों हरि राई। उक्ति स्यानफ सगल त्यागी, नानक ले समाए। सस्सा स्यानप छाड़ू इयाना, हिकमती हुक्मीना प्रभुपति आना। सैस पाती करी चतुराई, संगी तुम्हारे इक न जाई। सौ सौ जपी दिन राती, रे जियो चले तुम्हारे साथी। साध सेवा लावे जिह आपे, नानक ताको दुख ना व्यापे। है मेरे मूर्ख मन, चतुराई छोड़। परमात्मा हरि चतुराइयों से तथा हुक्म उपदेश करने से प्रसन्न नहीं होता है। यदि तू हजारों प्रकार की चतुराइयां भी करेगा, तो एक चतुराई भी तेरी मदद नहीं कर सकेगी। हे मेरी आत्मा, बस उस प्रभु हरि की ही दिन रात याद कर। प्रभु हरि की स्मृति को ही तेरे साथ जाना है। हे नानक, जिस मनुष्य को प्रभु स्वयं गुरु की सेवा में जोड़ता है, उस पर कोई दुख क्लेश दबाव नहीं डाल सकता। सौ सौ जपी दिन राती, रे जी चले तुम्हारे साथी। साध सेवा लावे जिह आगे, साध सेवा लावे जिह आपे। नानक ताको दुख न व्यापे। श्लोको हरि हरि मुख ते बोलना, मनी बुट्ठे सुखु होई। नानक सब में रवि रिया, थान थनंतर सोई। है नानक, वह प्रभु सब जीवों में व्यापक है। हरि प्रभु हर जगह विद्यमान है, हर एक स्थान के भीतर मौजूद है। उस हरि हरि का जाप मुंह से करने पर
जब वह मन में आ बसता है तो आत्मिक आनंद पैदा होता है। हरि हरि मुख ते बोलना, मनी बुट्ठे सुखु होई, नानक सब में रवि रिया, थन थनंतर सोई। एरों कटी कटी सगल के पूरी रहे भगवान, होवत आए सद सदीव दुख पंजन गुर ज्ञान। हऊँ छुटके ओई आनंदो ती, हाउ नाही तै आपी, हत्ते दुख जन्मा मरण सतसंग प्रताप। हित करी नामू दृढ़ दयाला, संत संगी ओत कृपाला, ओरे कछु न किन्नु किया, नानक सब कुछ प्रभु ते हुआ। मैं सब जीवों के शरीर में देखता हूं कि परमात्मा हरि ही आप मौजूद है। हेरों कटी कटी सगल के पूरी रे भगवान। परमात्मा हरि सदा से ही अस्तित्व वाला चला आ रहा है। वह जीवों के दुख नाश करने वाला है। वह सूझ गुरु का ज्ञान देता है। संतों की संगति के प्रभाव से मनुष्य के जन्म मरण के दुख नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य की अहम भावना समाप्त हो जाती है। मन में आनंद पैदा हो जाता है। मन में अहम का अभाव हो जाता है। वहां प्रभु आ बसता है। जो मनुष्य संत जनों की संगति में रह करके, प्रेम पूर्वक रह करके दयालु प्रभु का नाम अपने हृदय में टिकाता है, प्रभु उस पर कृपा करते हैं। हे नानक, उस मनुष्य को ये निश्चय हो जाता है कि परमात्मा में अतिरिक्त दूसरा कोई कुछ करने योग्य नहीं है। ये सारा जगत आकार परमात्मा हरि से ही प्रकट हुआ है। हित करी नामो दृढ़ दयाला, संत संगी होत कृपाला, ओरे कछु ना किन्नु किया, नानक सबु कछु प्रभ ते हुआ। श्लोको लेखे कति न छूटिए, खिन खुन पुल्लन हार, बक्सन आर बक्सी लै, नानक पारी उतार। हे नानक कहे, हम जीव प्रत्येक क्षण भूल करने वाले हैं। यदि हमारी भूलों का लेखा हो तो हम किसी प्रकार भी इस भार से मुक्त नहीं हो सकते हैं। लेखें कति न छूटिए, खिन खुन पुल्लनार। हे क्षमाशील प्रभु, तो आप ही हमारी भूल क्षमा कर और हमें विकारों के समुद्र से पार उतार। बक्सन आर बक्सी लै, नानक पारी उतार। लून हरामी गुनहगार बेगाना अल्पमति, ज्यों पिंडो जिन्नी सुख दिए, ताही न जानत तत्। लाहा माया कारने, दे दिसी ढूंढन जाई, देवन हार दातार प्रभ, निमख ना मन्नी बसाई। मनुष्य कृत घन है, गुनाहगार हैं, ओछी बुद्धि वाला है, परमात्मा हरि से अपरिचित ही रहता है। जिस प्रभु हरि ने ये आत्मा तथा शरीर दिए हैं, उस भूल को पहचानता ही नहीं। माया पाने की खातर दसों दिशाओं में खोज करने के लिए फिरता है, लेकिन जो प्रभु दाता सब कुछ देने योग्य है, उसे निमिष मात्र के लिए भी अपने मन से नहीं बसाता है। लून हरामी गुनागार बेगाना अल्पमति, ज्यों पिंडो जिन्नी सुख दिए, ताही न जानत तत्। लाहा माया कारने, वह दिस्सी टूंडन जाई, देवन आर दातार प्रभु, निमख न मानी वसाई।
जो प्रभु दाता सब कुछ देने योग्य है, उसे निमिष मात्र के लिए भी अपने मन में नहीं बसाता। लालच झूठ विकार मोह इया संपे मन माई। लालच झूठ विकार और माया का मोह, बस यही धन मनुष्य अपने मन में संभाले बैठा है। लंपट चोर निंदक मां तीनों संगी विहाई। और जो विषयी चोर निंदक है, उसके साथ ही इसकी उम्र बीतती है। पर हे प्रभु, यदि तुम्हें भला लगे तो तुम आप ही खोटे व्यक्तियों को भले व्यक्तियों की संगति में रख करके क्षमा कर लेते हो। तो दो भावें ता बख्शी लेही खोटे संगी खरे। नानक पावे पार ब्रह्म पाहन नीरी तरे। है नानक, यदि परमात्मा हरि को अच्छा लगे तो वह विकारों में प्रस्तर मना हो चुके व्यक्तियों को नाम अमृत की दान दे करके विकारों की लहरों में डूबने से बचा लेता है। श्लोक को खात पीत खेलत हसत पर में जन्म अनेक। पाँव जलते काढूं प्रभु नानक तेरी टेक। है नानक, कहे प्रभु हरि, हम जीव माया से संबंध पदार्थ ही खाते पीते और माया के रंग तमाशों में ही हंसते खेलते अनेकों योनियों में भटकते आ रहे हैं। हमें तो आप इस संसार समुद्र से निकाल, हमें तेरा ही आसरा है। खात पीत खेलत हसत पर में जन्म अनेक। पाँव जलते काढूं प्रभु नानक तेरी टेक। खेलत खेलत आयो अनेक जोनी दुख पाई। खेद मिटे साधु मिलत सतगुरु वचन समाई। खीमा गही सच्चू संचियो खायो अमृत नाम। खरी कृपा ठाकुर पई आनंद सुख विश्राम। मनुष्य माया के रंगों में मन लगाता है, अनेक योनियों से गुजरता है, दुख पाता आता है। यदि गुरु मिल जाए, यदि गुरु के वचनों के चित्त जुड़ जाएं, तो सारे दुख क्लेश मिट जाते हैं। जिसने गुरुद्वार से क्षमा का स्वभाव ग्रहण कर लिया है, नाम धन एकत्रित किया है, नाम अमृत को अपनी आत्मिक खुराक बनाया है, उस पर परमात्मा हरि की बड़ी कृपा होती। खरी कृपा ठाकुर पई आनंद सुख विश्राम। वे आत्मिक आनंद के सुख में टिका रहता है। खेप निबाही बहुतो लाभ करी आए पतिवंत। खरा दिलासा गुरु दिया आई मिले भगवंत। जिस मनुष्य ने गुरु से विधि सीख करके गुण स्तुति का व्यापार समस्त उम्र निभाया, उसने लाभ प्राप्त किया। वह दुविधा से बच करके स्थिर मन हो जाता है और आदर पाता है। गुरु ने उसे और ढांढस बंधाया और वह भगवान जी के चरणों में जुड़ा। खरी कृपा ठाकुर पई आनंद सुख विश्राम। खेप निभाई बहुतो लाभ करी आए पतिवंत। खरा दिलासा गुरु दिया आई मिले भगवंत। अपना किया करी आपी आगे पाछे आपी। नानक सौ सराहिए जी कटी कटी रया व्यापी। गुरु ने उसे और ढांढस बंधाता है। गुरु ने उसे और ढांढस बंधाया और वह भगवान हरि के चरणों में जुड़ा। पर यह सब प्रभु की कृपा है। हे प्रभु हरि,
ये सारा खेल तूने ही किया है। अब भी तुम ही सब कुछ कर रहे हो। लोक परलोक में जीवों के रक्षक तुम आप ही हो। हे नानक, जो प्रभु हरि हर एक शरीर में मौजूद है तथा उसी की ही गुण स्तुति करनी चाहिए। आपन किया करी आपी, आगे पाछे आपी, नानक सो सराइये, जी कटि कटि रिया व्यापी। श्लोको आय प्रभ शरणागति कृपा निधि दयाल, एक अखरु हरि मणि बसत नानक होत निहाल। हे दया के भंडार कृपाल प्रभु हरि, हम तेरी शरणागत। हे नानक कह, जिसके मन में एक अविनाशी प्रभु हरि विद्यमान है उसका मन सदा प्रसन्न रहता है। एक अखरो हरि मणि वसत नानक होत निहाल। अक्षर मई त्रिभुवन प्रभु तारे, अक्षर करि करि वेद विचारे। अक्षर शास्त्र स्मृति पुराना, अक्षर नाद कथन व्याख्याना। अक्षर मुक्ति जुक्ति पै परमा, अक्षर कर्मी कीर्ति सुचि धर्मा। दृष्टि मान अखर है जीता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। ये तीनों भवन, तीनों लोक प्रभु हरि ने अपने हुक्म में ही रचे हैं। प्रभु के हुक्म के अनुसार वेद रचेंगे और विचारेंगे। समस्त शास्त्र स्मृति और पुराण प्रभु के हुक्म का प्रकट रूप है। इन पुराणों शास्त्रों तथा स्मृतियों के कीर्तन स्तवन तथा व्याख्या भी प्रभु के हुक्म का ही प्रकाश है। अक्षर में त्रिभुवन प्रभ तारे, अक्षर करि करि वेद विचारे। अक्षर शास्त्र स्मृति पुराना, अक्षर नाद कथन बखाना। अक्षर मुक्ति जुक्ति पै परमा। दुनिया के भय भ्रमों से छुटकारा पाना भी प्रभु हरि के हुक्म का प्रकाश है। कठिन योग कर्मों की पहचान, आत्मिक पवित्रता के नियमों की खोज, यह भी प्रभु हरि के हुक्म का दृश्य है। हे नानक, जितना भी ये गोचर संसार है ये समस्त प्रभु हरि के हुक्म का सगुण रूप है। पर हुक्म का मालिक वो प्रभु हरि आप इस सारे प्रसार से प्रभाव से परे है। अक्षर मुक्ति जुक्ति पै परमा, अक्षर कर्म कीर्ति सुच धर्मा। दृष्टि मान अखर जीता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोको अथि कलम अंगम मस्तक लिखावती, और जी रियो सब संगी अनूप रूपावती। स्तुति कहनु न जाई मखु तुहारिया, मोहि देखी दर्शु नानक बलिहारिया। अगम्य हरि के हाथ में हुक्म रूपी कलम है। अथी कलम अगम मस्तक की लिखावती, सब जीवों के माथे पर कर्मों के अनुसार लेख लिख रहा है। वह सुंदर रूप वाला प्रभु हरि सब जीवों के साथ मिला है। हे नानक कह, हे मेरे प्रभु, मेरे द्वारा अपने मुंह से तेरी प्रशंसा व्यक्त नहीं की जा सकती। तेरे दर्शनों से मेरी आत्मा मस्त हो रही है, बलियार हो रही है। स्तुति कहनु न जाई मुखों तुहारिया, मोहि देखी दर्शु नानक बलिहारिया। हे अच्युत, हे पर ब्रह्म अविनाशी आघनास, हे पूर्ण हे सरब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोबुंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपार हरि हरे, हहि बिहोवन हार। हे संत के सदा संगी निधारा अधारा,
हे ठाकुर हों बांसुरो मैं निर्गुण गुनी नहीं कोई, नानक दीजे नाम दानू राखूं ये परोई। हे नानक प्रार्थना कर और कहे, हे स्थिर अविनाशी पाप नाशक सर्वव्यापक दुख नाशक गुणों के भंडार आकार रहित प्रभु, हे माया के प्रभाव से अलग रहने वाले, हे सब जीवों के आश्रय, हे सृष्टि की शुद्धि करने वाले गुणों के भंडार, हे अपरंपार प्रभु, तुम अब भी मौजूद हो, तुम सदा सत्य स्वरूप हो। हे संतों के हितैषी, निराश्रितों के आश्रय, सृष्टि के पालक, मैं तेरा छोटा सा दास हूं, मैं गुणहीन हूं, मुझ में कोई गुण नहीं है, मुझे अपने नाम का दान दे। यह दान मैं अपने हृदय में पिरो कर रखूं। हे पूर्ण हे सरब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब तेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपार हरि हरे हहि बिहोवन हार, हे संत के सदा संगी निदारा आधार, हे ठाकुर हूँ दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजे नाम दानो राखो ये परोई। हे गोविंद हे दुख भंजन, हे पार ब्रह्म, हे अविनाशी, हे दुखों के नाश करने वाले, हे अपरंपार हरि, हम तेरी शरण में हैं, हमें अपने नाम का दान दो। श्लोक को